यस डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स। आज के दिन में अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ऐप में बायर एंड सेलर मिलते हैं तो वो अपने आप में एक मार्केट बन गया है। मार्केट को मैं बोलता हूं बड़े प्यार से मारकाट। ठीक है, बायर एंड सेलर मिलते हैं, वो बड़ा जबरदस्त झगड़ा करते हैं, मारकाट करते हैं। बायर को खरीदना रहता है, वो चाहता है कि कम से कम दाम दूं मैं। सेलर को बेचना रहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दूं। इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स, बिल्कुल सही है। तो एक्सचेंज करना है गुड्स या सर्विसेज फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दोज पर्सन्स who want and can afford to buy a car, who want and can afford, want भी है और पैसे भी है, afford मतलब पॉकेट में पैसा है, पैसे का गर्मी है। will constitute the market for cars, कहने का मतलब है बहुत सारे गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है मगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो अगर वैसा 10 लाख गरीब है, 10 लाख गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है और 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है और वो गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं, तो मार्केट कितना गाड़ी का है? 11 लाख। 11 लाख गाड़ी का मार्केट है या 1 लाख गाड़ी का मार्केट है? मार्केट तो रियल वही होगा जहां पर सेलर मिलेंगे। ये जो बेगर्स है इनके पास पैसे नहीं है, इच्छा है। तो सिर्फ इच्छा रखने से मार्केट नहीं बनता जी। ठीक है, पैसा भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर सेलर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, भाई समय कहां है। एज अ रिजल्ट सेलर डिस्कवर्स नॉवल मीन्स ऑफ रीचिंग आउट टू द कंज्यूमर। सो कई बार हमारा पेंडिंग लिस्ट में रहता है, हाँ कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, और हम लोग ले नहीं पाते, अप्रोच ही नहीं कर पाते। और अचानक हमने आज ईमेल खोला और उसमें अमेजॉन की तरफ से मेल था, दिवाली फेस्टिव सीजन एंड अप टू 50% ऑफ ऑन गीजर्स। तो अचानक क्लिक किया, रे गीजर में 50% का डिस्काउंट है, चलो चलो अभी खरीद लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज के दिन में सेलर जो है वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, ईमेल में भी डाल देते हैं, रेडियो में भी डाल देते हैं, टेलीविजन में भी डाल देते हैं। तो सेलर जो है कहीं ना कहीं से बायर तक पहुंच रहा है। सो सेलर डिस्कवर्स नॉवल मीन्स, नॉवल मतलब नया नया तरीका, नया नया तरीका। एक जमाना था बल्क एसएमएस का, जमाना तो अभी भी है, बट अब बल्क एसएमएस पढ़ने का मन नहीं करता। आजकल व्हाट्सएप में देखो कोई फोटो भेज दे तो वो देखने में अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है पिक्चर देखते के साथ। तो अब व्हाट्सएप का जमाना है जी। तो बायर जो है उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब कोटलर साहब क्या बोलते हैं? कोटलर साहब बोलते हैं मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक्चुअल बायर तो है जो पैसा लेके घूम रहा है, और पोटेंशियल बायर, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल जो आज तो नहीं मगर कल खरीदेगा। अब देखो एक विमेन प्रेग्नेंट है, तो मेरे को तो पता है ना कि जैसे ही वो बेबी इस दुनिया में आएगा, बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी ऑयल, और बच्चे का जो खाना है, बच्चे का जो छोटा छोटा कपड़ा है, प्यारे प्यारे बच्चे का, तो मेरे को पता चल गया कि इतने प्रेग्नेंट वुमेन अगर इस गांव में हैं तो इतना बच्चों का ये सामान तो लगेगा ही। तो पोटेंशियल बायर हम मानते हैं उनको। एंड कैरी ऑन एक्सटेंसिव ट्रांजैक्शंस इन एनी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी में, चाहे भाई बिस्किट हो, राइस हो, व्हीट हो, फ्रूट्स हो, कोई भी कमोडिटी, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जिस भी कमोडिटी में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसी कमोडिटी का मार्केट है। क्लार्क एंड क्लार्क का कहना है अ मार्केट इज अ सेंटर इन विच द फोर्सेस लीडिंग टू एक्सचेंजेस ऑफ टाइटल। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है। ऑफ टाइटल, ऑफ टाइटल का मतलब पता क्या है? जब हम सेलर होते हैं, ठीक है, तो ये गुड्स मेरा है ना, इट बिलोंग्स टू मी। तो मतलब टाइटल ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड। जैसे आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम बजरंग अग्रवाल है, तो कभी कभी बोलते ना, अच्छा अग्रवाल मेरा सरनेम या टाइटल है। ठीक है, सो टाइटल ऑफ द गुड्स मतलब अगर ये ऑरेंज है, ठीक है, ये ऑरेंज का मालिक मैं हूं, तो ये ऑरेंज का टाइटल मेरे पास है। ठीक है, मैं मालिक हूं, मालिक का मतलब टाइटल। तो टाइटल को जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब हम बेच देते हैं, तो मेरे साथ साथ वो ऑरेंज तो गया, और अब ऑरेंज का मालिक कौन? ऑरेंज का मालिक जो खरीदा है। अगर आपको थोड़ा और समझाऊं मैं, थोड़ा सा और प्लीज समझ लीजिए एक बार और। एक गाड़ी है मेरे पास 1550,
अब टाइटल किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है, ठीक है। अब जब मैं ये गाड़ी किसी और को बेच रहा हूं तो ये टाइटल को भी मैं सामने वाले को ट्रांसफर करूंगा। अगर मैं ट्रांसफर नहीं करता हूं तो वो रियल ओनर नहीं बनता है, ठीक है। तो पैसे मैंने ले लिए, टाइटल मेरे पास ही है, मतलब ओनरशिप का नाम चेंज करना होगा। और मेरे को भी करना चाहिए। कल को ये गाड़ी एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस खोजते खोजते मेरे पास आएगा, क्योंकि अभी भी उस गाड़ी का मालिकाना मतलब टाइटल मेरे नाम पे है। मैं बोला नहीं, मैंने तो उस राधे श्याम जी को गाड़ी बेच दिया था। बोला राधे श्याम जी तो बोलते नहीं, मैंने नहीं खरीदा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो देखो भाई, एक्सीडेंटल स्पॉट पे ये 1550 गाड़ी पाई गई है, तो कहीं ना कहीं फिर तो कातिल आप ही हुए। नहीं भी हुए तो हम तो आप ही को समझेंगे। सो टाइटल, दस अ मार्केट इज द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब पता क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ द मेजर्स, एक्टिविटीज एंड द एटीट्यूड ऑफ द बायर्स। अब बोल रहे हैं टोटल मेजर। भाई मेजर मतलब क्या है कि हमने क्या, हाँ ठीक है खरीदेंगे, क्या किया हमने, ठीक है, क्या एक्टिविटी किया, क्या एटीट्यूड रखा, बायर का नहीं, बायर के साथ साथ सेलर का भी, सेलर ने बेचने के लिए क्या क्या किया, विच इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। सो कुल मिला के मार्केट के बारे में समझ गए। आज का चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को समझने के लिए पहले मार्केट को समझना जरूरी है। तो मार्केट को हमने समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, टिंग टिंग, ठीक है, टिंग टिंग हो रहा है आपके दिमाग में कहीं? मार्केटिंग, सो टिंग होना चाहिए कहीं पर। देर आर टू अप्रोचेस टू मार्केटिंग। टिंग हुआ? हाँ जी हुआ। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब ही पुराना जमाने का अप्रोच, ठीक है जी। और पुराने जमाने का अप्रोच था, क्या था भैया? वो था प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट मतलब जिस भी सामान को, कमोडिटी को बेचना है, मेरा पूरा ध्यान मेरे प्रोडक्ट पर है। और आज का मॉडर्न अप्रोच वो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कंज्यूमर ओरिएंटेड। अरे सर, पहले के लोग अच्छे थे सर, कम से कम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर ध्यान देते थे, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, और भाई जिनको दरकार होता था वो खुद आके ले जाते थे। मगर आज का दिन में एक कंज्यूमर, बोल तेरे को क्या मांगता, तू बस बोल तो मेरे को, मैं हूं ना मैन्युफैक्चरर, मैं बना के दूंगा, तेरी मन की इच्छा को मैं पूरा करूंगा मैं, पर तू भी मेरे मन की इच्छा पूरा करना। देखो जितना पैसा मांगो ना उतना पैसा दे देना, कंजूसी मत करना प्लीज। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है भैया। कंज्यूमर जो चाहे, मैन्युफैक्चरर रेडी है। सो आइए पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पुराने जमाने का अप्रोच क्या है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आपको मैं हर बार समझाता हूं। जब भी कोई प्रोसेस हो तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट होगा, फिर उस इनपुट को कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स होंगे, और फिर कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। सो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को गुड्स मिलता है बाय द मैन्युफैक्चरर्स। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अब देखो, पहले लिखा मैन्युफैक्चरर्स, फिर लिखा प्रोड्यूसर। अब हमारे बच्चे, जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो बोले सर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर। अरे बेटा एक ही तो है, एक ही है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स फॉर वैल्यू। अब देखो, पैसा नहीं लिखा, मनी नहीं लिखा, वैल्यू लिख दिया। अरे मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। सर एकदम सही बात है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सामान बनाएंगे तभी तो उसको बेचेंगे, और बेचने का तरीका स्टार्ट करेंगे। बनने के बाद देखो, गाजर का हलवा घर में बन गया, उसके बाद ही तो हम पड़ोसी को पूछेंगे, ए मेरे पास गाजर का हलवा है, ये तेरे को चाहिए क्या? भिजवा दूं, बहुत टेस्टी है, बहुत। अरे तुम एक काम कर, थोड़ा सा आके एक चम्मच भिजवाती हूँ, फिर तुम खा के देख, अगर तेरे को अच्छा लगे ना तो मेरे से खरीद लेना। ऑफ कोर्स गाजर का हलवा बनाने के बाद ही तो मैंने मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे। मगर पता, आज के लोग, मॉडर्न लोग गाजर का हलवा का सिर्फ फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप में, या वीडियो बना के भेजेंगे, गरम गरम स्टीमिंग हॉट गाजर हलवा,
at 200 rupees per kilo only. Order now. अब सबको भेज दिया, अब समझ लो 10 लोगों ने ऑर्डर किया 2-2 किलो करके, तो ठीक है भैया, एडवांस भी मंगा लिया, 20 किलो गाजर का ऑर्डर आ रहा है। तो यही श्रेष्ठ, जल्दी जा, गाजर खरीद के ला। कितना किलो गाजर लाना है मम्मी? अरे 20 किलो का ऑर्डर है, 15 किलो गाजर लेकर आ, या 20 किलो लेकर आ, या 25 किलो लेकर आ, वॉट एवर। सो ये मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बेसिक डिफरेंस है। सो मार्केटिंग बिगिन करता है जी आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये हो गया ट्रेडिशनल, पहले सामान बनाएंगे उसके बाद बेचने का सोचेंगे। मार्केटिंग मतलब बेचने का सोचेंगे जी। और मार्केटिंग खत्म कब होता है? एंड्स विद द सेल। जब प्रोडक्ट बन गया तो आओ सोचते हैं इसको कैसे बेचे, और प्रोडक्ट बिक गया तो फिर ठीक है, ये प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, प्रोसेस का बात जब करते हैं ना तो एक स्टार्टिंग होता है और एक एंडिंग होता है। तो प्रोसेस एंड हुआ बिकने से। Thus, the traditional approach focuses merely on the physical process of distributing goods and services. क्या बात है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, फिजिकल प्रोसेस है ये। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया गाजर का हलवा बन गया, तुम बोलो तो 1 चम्मच भेजूं, तो एकदम देखो चम्मच गाजर का हलवा को टेस्ट करा रहे हैं, फिजिकल बात कर रहे हैं कि भाई सामान रेडी है, अब तुम चाहो तो ऑर्डर दो और सामान को मैं तुम्हारे पास भेज देती हूं या भेज देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मगर मॉडर्न अप्रोच जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है, वहां पर कुछ बात और है, वहां का प्रोसेस कुछ और है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, मार्केटिंग मीन्स सेंसिंग, सेंस कर रहे हैं, स्टिम्युलेटिंग, किसी को स्टिम्युलेट कर रहे हैं कि अरे आईफोन 12 आने वाला है, वर्ल्ड का नंबर 1 फोन है ये, क्या जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी है, तुमको लालच दिया जा रहा है। ओल्ड फोन है तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, यू शुड बी अ प्राउड ओनर ऑफ दिस फोन। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे आपके जहन में हम उतर रहे हैं। ठीक है, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इन मोर एफिशिएंट मैनर देन द कॉम्पिटिटर्स। मॉडर्न अप्रोच में भैया देखो, हम फोन बनाए हैं और मेरे को पता है ये सैमसंग भी फोन बना रहा है, ओप्पो वाला भी फोन बना रहा है, बहुत सारे लोग फोन बना रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई ओप्पो का फोन खरीद लिया एक बार, तो मैं अगर सैमसंग वाला हूं तो मेरा तो नहीं खरीदेगा। हमको ये बताना कि देखो कॉम्पिटिटर से अच्छा हम हैं। हमारे सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में 5000 लोकेशन पर है। आपको कभी भी दिक्कत आएगी तो आप चिंता मत करिएगा। अरे आपको सर्विस स्टेशन भी नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारा बंदा खुद आपके घर पे आएगा। सो कहीं ना कहीं कितने अलग अलग तरीके से हम कस्टमर को लुभावना ऑफर दे रहे हैं, लुभा रहे हैं कि भाई देखो हमारे साथ रिश्ता जोड़ लो, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के दिन में मार्केटिंग में बोला जा रहा है कि आपका सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार हमसे रिश्ता जोड़िए, देखिए हम आपको इस जिंदगी को बदल देंगे। हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे हैं, हमारा सर्विस इतना अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया जी। ट्रेडिशनल अप्रोच में था कि भाई प्रोडक्ट बना लो, जितना बनाएंगे 200 क्वांटिटी बनाया है, 200 क्वांटिटी बिक जाएगा। आज के दिन में यह है कि नहीं, पहले कस्टमर को इकट्ठा करो, कस्टमर का स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, कस्टमर का विश्वास जीतो। मार्केट में शेयर जो है ना, अपने कंपनी की तरफ शेयरिंग बढ़ाओ कि अगर 100 आदमी फोन खरीदे तो बोलते हैं कि सैमसंग इज हैविंग 50% ऑफ द मार्केट शेयर, मतलब 100 में से 50 लोग तो सैमसंग खरीदते हैं। अलग अलग कंपनीज है जो सर्वे करती है, तो आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ। तो इस तरीके से आज के दिन में कस्टमर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है कंपनीज को। टारगेट मार्केट, मार्केट में किसको टारगेट करना है? टारगेट है द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट। जैसे मेरे को पता है, तो क्लास 6 में जाने के बाद ही आजकल बच्चे फोन का डिमांड करते हैं, तो मेरे को पता है इतने बच्चे अभी और फोन खरीदने वाले हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कोऑर्डिनेशन between all departments and profitability are the element of modern concept of marketing. तो modern concept समझ में आ गया दोस्त। modern concept is target market,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कोऑर्डिनेशन, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ शब्द है जो आपको भूलना नहीं है। टारगेट मार्केट, the customers who are likely to use the product service constitute the target market. The product service should be designed and developed keeping in view the needs and wants of the target market. फिर जो भी खरीदने वाला, अगर बुढ़े के लिए कुछ सामान बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखना होगा, बच्चों के लिए बना रहे तो उसका ध्यान रखना होगा। जो भी टारगेट है हमारा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मेरा फोन का कवर जो है वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा अपील करेगा। एक कंपनी है जो बच्चों के लिए बना रहा है, दूसरा कंपनी भी बच्चों को टारगेट कर रहा है, बट एक्चुअल टारगेट क्या हुआ जब मैं बच्चों का मेंटल एबिलिटी को समझ रहा हूं कि उसे क्या पसंद आएगा। ठीक है, सो टारगेट मार्केट के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। मॉडर्न मार्केटिंग सीक्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स थ्रू राइट प्रोडक्ट। कस्टमर को जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, कस्टमर को चाहिए था एकदम जबरदस्त तरीका का कैमरा क्वालिटी पे फोकस था कस्टमर का। आपने दिया, आपने नहीं दिया। अब कैमरा तो दे दिया बट उसका फोन का कैपेसिटी 16 GB है, 16 GB, तुरंत उसका कार्ड भर जा रहा है, फोन भर जा रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ। नहीं, ये गलत प्रोडक्ट हमने चूज कर लिया। सो राइट प्रोडक्ट देना आपको एट राइट प्राइस, एट राइट प्लेस एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस। तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा ये फॉर्मूला बता दिया गया है। कस्टमर का प्रोडक्ट क्या देना है उसको समझो, पहले कस्टमर क्या मांग रहा है उसको सही प्रोडक्ट दो। ठीक है, एट द राइट प्राइस, एट द राइट प्लेस एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस। प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को भूल मत जाओ। ठीक है, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि अगर एक कस्टमर नाराज हो जाए ना तो वो कम से कम 10 लोगों को जाके बोलेगा अरे ये सैमसंग कंपनी का मैंने ले लिया या XYZ किसी भी कंपनी का ले लिया, अरे बहुत ही घटिया है भैया, मत लेना। तो एक नाराज कस्टमर आपके 10 पोटेंशियल कस्टमर को खराब कर सकता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तो जमाना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इंटीग्रेटेड मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, सो अगर किसी ने कॉल किया या कस्टमर डिपार्टमेंट के पास कॉल आया और स्पेयर डिपार्टमेंट जो है उसको तुरंत इन्फॉर्म करो कि यार कस्टमर का स्क्रीन गिर के टूट गया है और कस्टमर पैसा देने के लिए भी रेडी है क्योंकि आउट ऑफ वारंटी हो गया, बट अपने को जल्द से जल्द देना होगा। ये नहीं कि 3 महीना तक फोन रख के रखो और हाँ स्क्रीन लगा रहे हैं, नहीं, 3 घंटे में सर्विस देना है जी, क्योंकि हमने माल बेचते समय, प्रोडक्ट बेचते समय कस्टमर को कहा था 24 आवर सर्विस। तो जब हमने उस समय कहा और आज के दिन अगर हम नहीं दें तो फिर काम गलत हो जाएगा। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट होकर काम कर रहा है कि देखो हमने ये वादा कर दिया है। जैसे ब्रह्मा जी जब वादा कर देते हैं या शिव जी जब वादा कर देते हैं तो विष्णु जी या कृष्ण भगवान को वो ब्रह्मा जी का वादा का इज्जत रखना पड़ता है। द प्रॉफिटेबिलिटी, द फोकस इज ऑन अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये लॉन्ग टर्म हो गया। हाँ जी, अल्टीमेटली देखो प्रॉफिट तो चाहिए ना यार, कस्टमर को सिर्फ सेटिस्फाई करे। अब कस्टमर तो भैया सेटिस्फाई होगा, फ्री में दे दो। अब एक प्रोडक्ट दे भी दिया फ्री में, बोला एक क्यों दे रहे हो, एक और दे दो। तो भैया कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे बट पैसा तो चाहिए ना, प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोथ मिल रहा है तो आप प्राइस को आने वाले टाइम पे कम कर सकते हो, प्राइस को गिरा सकते हो। वही कंपनी प्राइस गिरा सकती है जो कंपनी ग्रो कर रही है, और प्राइस जैसे मैं गिराया मैं अपने कॉम्पिटिटर को हराया। सो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन।